लग्जरी गाड़ी और मोबाइल पर लोन देने में आगे प्राइवेट बैंक, एजुकेशन लोन देने में नाकाम। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन लोन को लेकर हालात बहुत अच्छे नहीं है, खासकर प्राइवेट बैंकों के रवैये को लेकर। जबकि सरकार एजुकेशन लोन को लेकर कई दावे करती है, हकीकत में प्राइवेट बैंक इसके प्रति उदासीन नजर आते हैं। सरकारी बैंकों के मुकाबले प्राइवेट बैंक अधिकतर मामलों में छात्रों को एजुकेशन लोन देने में पीछे रहते हैं, जबकि वे व्यक्तिगत लोन, हाउस लोन और ऑटो लोन देने में काफी सक्रिय है। सरकारी और प्राइवेट बैंकों का प्रदर्शन। गोरखपुर में 21 बैंकों को मिलाकर 1090 छात्रों को 46.35 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन देने का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के मामले में प्राइवेट बैंकों का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। खासकर HDFC बैंक, जो प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, उसने अपने टारगेट के मुकाबले सिर्फ 10% एजुकेशन लोन वितरित किया है। इसके अलावा ICICI, IDBI, इंडसइंड और कोटक महिंद्रा जैसे बैंकों ने अप्रैल से सितंबर के बीच एक भी एजुकेशन लोन नहीं दिया। यस बैंक ने अपने टारगेट का एकमात्र एक लोन ही मंजूर किया है। हालांकि एक्सिस बैंक ने इस मामले में कुछ राहत दी है। एक्सिस बैंक ने 8 के लक्ष्य के मुकाबले 33 छात्रों को 2.5 करोड़ रुपए का लोन दिया है। ये बैंक व्यक्तिगत और हाउस लोन में तो उदार है, लेकिन एजुकेशन लोन देने में काफी संकोच कर रहा है। सरकारी बैंकों की स्थिति, सरकारी बैंकों के बीच भी स्थिति कोई खास बेहतर नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI और पंजाब नेशनल बैंक को कुल एजुकेशन लोन का आधा टारगेट दिया गया था। हालांकि SBI ने अपने 346 छात्रों के लोन के लक्ष्य में से सिर्फ 137 छात्रों को लोन मंजूर किया और सितंबर तक केवल 26% लक्ष्य ही हासिल किया। इसी तरह PNB ने 196 छात्रों के लक्ष्य में से सिर्फ 38 छात्रों को लोन दिया, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये बैंक अन्य सरकारी बैंकों से कहीं बेहतर है। क्या है कारण? प्राइवेट बैंकों की ओर से एजुकेशन लोन देने में संकोच का मुख्य कारण वित्तीय जोखिम हो सकता है। एजुकेशन लोन में उधारी का भुगतान समय पर होना जरूरी होता है और कई बार छात्र इन लोन को चुकाने में असमर्थ रहते हैं। इसके विपरीत प्राइवेट बैंक व्यक्तिगत, हाउस और ऑटो लोन जैसे लोन में अधिक रुचि दिखाते हैं, क्योंकि इनकी गारंटी अधिक स्पष्ट होती है, जैसे संपत्ति या वाहन का बंधक। सरकार और बैंकों के बीच असंतुलन। सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों के बीच ये असंतुलन एजुकेशन लोन के वितरण में एक बड़ी चुनौती बन चुका है। जहां सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन लोन की योजना बना रही है, वहीं बैंकों के लिए यह एक जोखिम भरा निवेश प्रतीत हो रहा है। यह स्थिति छात्रों के लिए बेहद कठिन हो गई है, जो उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय मदद की उम्मीद कर रही हैं। आगे की दिशा। जिला अग्रणीय बैंक के प्रबंधक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस स्थिति को लेकर जल्दी एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बैंकों के शाखा प्रबंधकों से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उन्हें उम्मीद है कि बैंकों की स्थिति में सुधार होगा, ताकि छात्रों को एजुकेशन लोन प्राप्त हो सके। ये स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि एजुकेशन लोन छात्रों के सपनों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बैंकों का रवैया इस तरह बना रहा तो भविष्य में छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में और भी मुश्किलें आ सकती हैं। एजुकेशन लोन के वितरण में प्राइवेट बैंकों की ओर से दिखाई जा रही अनिच्छा छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। अगर सरकार और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय नहीं होता तो छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का सपना और कठिन हो सकता है।